हेलो गाइज, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग टू स्टडी। आज हम बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का जीएस हम कराएंगे आपको महत्वपूर्ण 100 क्वेश्चन। चलिए पहला क्वेश्चन है, डेट आज 22 तारीख है। बिहार दरोगा सामान्य विज्ञान और जीएस है बिहार पुलिस का। नाभिकीय विखंडन के क्वेश्चन नंबर 1 है, नाभिकीय विखंडन के प्रयुक्त होता है न्यूट्रॉन। और क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रव अवस्था में पाए जाने वाले धातु है पारा। और क्वेश्चन नंबर 3 है, द्रव के रूप में पाए जाने वाला एकमात्र और धातु है ब्रोमीन। और विद्युत धारा में मापी जाती है ओमीटर से। अदिश राशि है कार्य, ऊर्जा, ताप, समय, चाल। सदिश राशि है त्वरण और बल, विस्थापन, संवेग। सूक्ष्म बर्फ होते हैं ठोस, कार्बन डाइऑक्साइड। तत्व का सबसे छोटा कण भाग है परमाणु। और रासायनिक यौगिक का सबसे छोटी यूनिट है अणु। क्वेश्चन नंबर 10 है, परमाणु के 3 मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किया था कौन? जे थॉमसन ने। क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रोटॉन की खोज किया था गोल्डस्टीन ने। क्वेश्चन नंबर 13, न्यूट्रॉन की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण में। क्वेश्चन नंबर 13 है, न्यूट्रॉन की खोज किया था जेम्स चैडविक ने। और प्रोटॉन खोज किया था गोल्डस्टीन ने। और इलेक्ट्रॉन होता है ऋण आवेशित कण और प्रोटॉन होता है धन आवेशित कण। न्यूट्रॉन है एक आवेशहीन कण होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रोजेस्टेरॉन की खोज की थी एंडरसन ने। और क्वेश्चन नंबर 18 है, इलेक्ट्रॉन त्यागने का ग्रहण करने वाली प्रवृत्ति कहलाती है ऑक्सीकरण एवं अवकरण होता है। इसके बाद हम बुक से कराएंगे क्वेश्चन। इसके बाद हम शायरी बोलेंगे। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है, ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। आपको कैसा लगा शायरी कमेंट करके बताइएगा। और उसके बाद हम क्वेश्चन चलेंगे। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार के कितना गुना अनुपात होता है? 1840 गुना होता है। विद्युत अपघटन की ऑक्सीकरण होता है एनोड पर। परमाणु का नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। परमाणु के नाभिक में होते हैं प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन। एक तत्व में परमाणु में प्रोटॉन या न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन की संख्या कहलाती है परमाणु संख्या। ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमशः समान परंतु द्रव्यमान विभिन्न होता है कहलाता है समस्थानिक। ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान परंतु परमाणु संख्या विभिन्न होती है कहलाता है समभारिक। आधुनिक आवर्त सारणी प्रयुक्त किया था मेंडलीफ ने। आवर्त सारणी के उद्र्ग तथा क्षैतिज स्तंभों को कहलाते हैं क्रमशः वर्ग, ग्रुप तथा आवर्त। आवर्त सारणी का पहला तत्व है हाइड्रोजन। तत्वों का सबसे पहला वर्गीकरण किया था डोरेनियन ने। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों तथा आवर्तों की कुल संख्या है क्रमशः 18 तथा 7। नॉन स्टिक बर्तन बने होते हैं टेफ्लॉन के। ऐसक में उपस्थिति अशुद्ध कहलाता है गैंग।
खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को कहते हैं धातु कर्म। बर्तन में कलई के लिए उपयोग होता है अमोनियम क्लोराइड का। पटाखों में हरा रंग होता है बेरिलियम के कारण। आतिशबाजी के दौरान लाल चटक रंग होता है स्ट्रोंशियम Sr की उपस्थिति के कारण। भविष्य के ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को। मार्स गैस कहलाता है मीथेन को। नोबेल गैस कहलाता है हीलियम को। सर्वाधिक हल्की गैस तत्व होता है हाइड्रोजन। सबसे हल्की धातु है लिथियम। सबसे भारी धातु है ओसियम। सबसे कठोर धातु है प्लेटिनम। सबसे कठोर धातु है हीरा। सबसे सर्वाधिक प्रत्यस्थ धातु होता है स्टील। गुब्बारे तथा वायुयान के टायरों में भरी जाती है हीलियम गैस। आंसू गैस होता है क्लोरो एसीटोफिनोन। और हंसाने वाली गैस होते हैं नाइट्रस ऑक्साइड Na2O। जल की अस्थायी कठोरता के कारण होता है कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहना। जल में अस्थायी कठोरता का कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट का घुले रहना। जल की अस्थायी तथा अस्थायी कठोरता दूर होती है जल में सोडियम कार्बोनेट मिलाकर। जल का शुद्ध रूप होता है वर्षा का जल। भारी जल D2O का अनुभार होता है 20। भारी जल की खोज क्या था 1932 में। यूरे तथा वार्सबोन का रासायनिक नाम था ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O। कृत्रिम वर्षा के लिए उपयोग में लाया जाता है सिल्वर आयोडाइड। लोहे का सबसे शुद्ध रूप है पिटवा लोहा। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है पिटवा लोहा। लोहा का मात्रा सर्वाधिक होती है पालक और पत्तों में हरी सब्जियों में। लोहे के जंग से बचाने के लिए चढ़ाई जाती है जिंक की परत गैल्वेनाइजिंग प्रक्रिया। विद्युत एवं ऊष्मा का सर्वोत्तम चालक है चांदी। शुद्धतम सोना होती है 24 कैरेट की। 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोना होता है 75%। बेवकूफ़ों का सोना कहलाता है फाइराइट्स। लोहा निकेल एवं क्रोमियम मिश्र धातु होता है स्टेनलेस स्टील का। सोल्डर डाका मिश्रण होता है सीसा एवं टीन का। क्वार्ट्ज में होता है सिलिकॉन और ऑक्सीजन। प्राकृतिक रबर बहुलक है आइसोप्रीन का। सबसे उत्तम कोयला है एंथ्रासाइट। कांसा मिश्र धातु है तांबे एवं टीन का। कच्चे फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है एथिलीन एवं एसिटिलीन गैस को। लोहे को इस्पात में बदलने के लिए मिलाया जाता है निकेल धातु को। कैमरा दूरबीन की लेंस विद्युत बल्ब तथा धूप चश्मा में प्रयोग होता है फ्लिंट कांच का। पारा का प्रमुख अयस्क है सिनेबार। कैल्शियम पोटेशियम तथा कैडमियम का अयस्क है क्रमशः डोलोमाइट नाइटर तथा ग्रेनाइट। बर्फ का द्रव्यमानक एवं हिमांक होता है 0 डिग्री सेल्सियस। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकौप्टेन। 1 मोल बराबर होता है 6.023 × 10⁻23 मीटर 23। एक एवोगाड्रो संख्या बराबर है 6.023 × 10⁻23। हीरा का अपेक्षित घनत्व तथा अपवर्तनांक होता है क्रमशः 2.2 और 2.417। रिक्टर में नियंत्रक छड़ के रूप में प्रयोग होता है कैडमियम और बोरॉन की छड़ का। अर्धचालक का उदाहरण है कार्बन सिलिकॉन तथा जर्मेनियम। अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है।
अतिचालक की प्रतिरोधकता होती है 0। सोडा वाटर विलयन है गैस द्रव का। अम्लों का राजा कहा जाता है H2SO4 को। ठोसों में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि द्वारा। कान पर ध्वनि की प्रवाह रहता है 1/10 सेकेंड। प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं परावर्तक सतह के बीच की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए 17 मीटर। अनुप्रस्थ तरंग का उदाहरण है प्रकाश तरंग। अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है ध्वनि तरंग। ध्वनि तरंगे का गमन करती है लंबवत। मनुष्य नहीं सुन सकता है प्रसर्व तरंगे द्वारा। सेकेंडरी लोलक का आवर्तकाल होता है 2 सेकेंड। मानव नेत्र की स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु होता है अनंत। कैप्सूल का आवरण बना होता है स्टार्च का। अंडे का आवरण बना होता है कैल्शियम कार्बोनेट का। मानव मस्तिष्क तथा सिर का अध्ययन से संबंधित शाखा है फ्रेनोलॉजी। डिहाइड्रेशन से प्रायः किमीटर है। सोडियम क्लोराइड का वस्तु का भार अधिकतम होता है निर्वात में। कृत्रिम सिल्क कहलाता है रेयॉन का। आम का वैज्ञानिक नाम है मैजीफेरा इंडिका। रेफ्रिजरेटर में जल को ठंडा करने के लिए प्रयोग किया जाता है अमोनियम गैस का। रेफ्रिजरेटर के आविष्कारक हैं जेम्स हैरिसन। रेफ्रिजरेटर का एक समान ताप को बनाए रखता है। थर्मोस्टेट कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोल दिया जाता है तो कमरे का ताप बढ़ जाएगा। पेप्सिन प्रोटीन बदलता है पॉलीपेप्टाइड में। गोबर गैस का संयंत्र आविष्कारक था C.B. देसाई। गोबर गैस से प्राप्त होने वाली गैस है मीथेन। बायोगैस का महत्वपूर्ण घटक है मीथेन। सोडा वाटर बनाने के लिए प्रयुक्त होता है CO2 गैस। सभी गैस का शून्य आयतन घेरेगी -273 डिग्री सेल्सियस पर। परम शून्य ताप का मान होता है -273.15 डिग्री सेल्सियस। आपको मेरा कैसा लगा क्लास कमेंट करके बताइएगा। कितना भी पकड़ो फिसलता ज़रूर है। ये वक्त है साहब बदलता ज़रूर है। जय हिंद जय भारत। आपको कैसा लगा क्लास GS का बिहार पुलिस एंड बिहार दरोगा का कमेंट करके बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अगली क्लास मिलेंगे।